यूएफसी का नाम अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप से बदल के अल्टीमेट आई पॉकिंग चैंपियनशिप रख देना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से आई पॉक्स हो रहे हैं उसे देख के ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन उस चीज का है कि कौन ज्यादा आई पॉक कर सकता है। पिछले हफ्ते तो हमने देखा ही हुआ था कि कैसे टॉम एस्पिनल के संग एक आई पॉक हुआ था। इस हफ्ते एक और आई पॉक देखने को मिल गया जिससे मैच का पूरा रिजल्ट ही बदल गया। फर्क सिर्फ इतना सा था कि उस टाइम पे टॉम एस्पिनल के संग आई पॉक हुआ था। इस हफ्ते टॉम एस्पिनल के टीममेट ने आई पॉक किया है। हुआ ये कि टॉम एस्पिनल के टीममेट आंटे जलीजा ने अपने ओपोनेंट को कॉर्नर में फंसाया और उस पर लोडअप करना चालू किया। अब यही लोडअप करते समय उनसे गलती से ओपोनेंट के आई पॉक हो गया। ओपोनेंट ने खुद को कवर अप कर लिया, जिससे आंटे जलीजा को लगने लगा कि भाई वो जीत गए और वो चारों तरफ भागने लगे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन 10 मिनट बाद ही रेफरी ने इस मैच को रीस्टार्ट करा दिया और हद तो तब हो गई कि रीस्टार्ट होने के बाद ही ये भाई जो जश्न मना रहे थे 1 मिनट बाद ही नॉकआउट हो गए। तो तुम देख रहे हो कैसे आईपॉक्स की वजह से मैच के पूरे रिजल्ट बदल जा रहे हैं, और प्लस फाइटर्स को भी खतरा ही रहता है इन सब आईपॉक्स की वजह से। और तो और ये दोनों मैचेस हैवी वेट के थे, जिसमें सामने वाला बंदा कितना भी धीरे हाथ चलाए उसका हाथ लगता तेज ही है। अब मुझे नहीं पता कि जब टॉम एस्पिनल के संग आईपॉक हुआ था तो उस टाइम पे उनको सही में सब कुछ दिखना बंद हो गया था या फिर वो सिर्फ कोई ट्रिक आजमा रहे थे। लेकिन एक आईपॉक तो आईपॉक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ज्यादातर आईपॉक्स रेंज चेक करने में होते हैं। काफी सारे फाइटर्स की आदत होती है कि वो अपने हाथ से अपने लीड हैंड से रेंज चेक करते रहते हैं, और इसी टाइम पे अगर ओपोनेंट उनका थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर दे तो यही वाला हाथ खुद को डिफेंड करने में ओपोनेंट की आंखों में चले जाता है। अब तुम बोलोगे भाई ठीक है, उंगलियों को कवर अप कर दो। नहीं, ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि बॉक्सिंग तो है नहीं है, ये एमएमए है और यहाँ पे रेसलिंग अलाउड होती है, और रेसलिंग में आपको अपनी उंगलियों का ही यूज करके ग्रिप बनानी होती है। तो ग्लव्स तो चेंज नहीं हो सकते। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि यूएफसी पॉइंट्स कट करना चालू कर दे। मतलब कि जैसे ही किसी ने आईपॉक किया, रेफरी ने तुरंत उसका 1 पॉइंट डिडक्ट कर लिया। मेरी खुद की आदत है अपना हाथ हर समय खुला रखने की, और जब तक कोई मुझे रेगुलर टोकेगा नहीं तब तक मैं ऐसे ही पोस्ट करता रहूंगा, ऐसे ही रेंज चेक करता रहूंगा। और जब यूएफसी इस चीज की पॉइंट काटना चालू कर देगा तो अकेडमीज भी ये चीज दिमाग में रखते हुए ट्रेनिंग करवाएंगी। तो फाइटर्स की आदत बदलेगी इस चीज में, क्योंकि देखो, कोई भी फाइटर कितना भी बहादुर हो वो मार तो खा सकता है लेकिन अपनी आंख फड़वाने के लिए रेडी नहीं रहेगा। तो शुरुआत यूएफसी को ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बाकी लोग फॉलो करेंगे। अब बात आती है इस्लाम मखाचिव की। तो भाइयों, फाइनली इस्लाम से टुपुरिया से लड़ने के लिए हाँ कह दिया है। काफी टाइम से इस मैच की बात चल रही थी। पूरी एमएमए कम्युनिटी टुपुरिया वर्सेस इस्लाम देखना चाहती थी। टुपुरिया भी काफी टाइम से इस मैच के लिए कह रहे थे, बट इस्लाम की प्रायोरिटीज अलग थी। उनके हिसाब से टुपुरिया को इतने ज्यादा केपेबल फाइटर नहीं थे, और शायद इस्लाम की उस टाइम पे बात भी सही थी, क्योंकि टुपुरिया एक छोटी वेट क्लास से आ रहे थे। अब इस चीज में इस्लाम को लग रहा था कि भाई इसमें टुपुरिया का तो फायदा हो सकता है, लेकिन मेरा कैसे भी फायदा नहीं है ये फाइट लेने से। वो कोई ऐसे बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड फाइटर तो नहीं है, ना ही उन्होंने लाइट वेट में किसी एक बड़े फाइटर को हराया है, और मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट भी उन्हें थोड़ा सा बाद में कैचअप करना चालू किया था। साइज में भी तुम देखोगे तो कभी कभी टुपुरिया पेंटोजा के साइज के दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए थे जब टुपुरिया ने लाइट वेट में जाके वेट बढ़ा के चार्ल्स ओलिवेरा को सारी चीजों में डोमिनेट कर दिया था। इसी मैच के बाद शायद इस्लाम की मेंटालिटी चेंज हुई होगी, तब जाके अब वो टुपुरिया से लड़ने के लिए रेडी हुए। और तो और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पैडी पिम्बलेट अब टुपुरिया के लेवल के फाइटर नहीं है। टुपुरिया को अब सिर्फ आरमान ही थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकते हैं। रही बात उनके खुद के मैच के बारे में, तो वो टुपुरिया से व्हाइट हाउस वाले इवेंट में लड़ने के लिए रेडी है। अब तुम बोलोगी भाई व्हाइट हाउस तो बहुत दूर है, उससे पहले तो इन लोगों की और लोगों के संग फाइट हो जाएगी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम अगर हिसाब लगाओगे तो इलिया टुपुरिया ने इस साल सिर्फ एक ही फाइट लड़ी है, और अगर वो जनवरी फरवरी में कोई मैच नहीं लेते हैं तो उनका डायरेक्ट व्हाइट हाउस में ही मैच होगा, जो कि वो स्किप भी नहीं कर सकते। सेम गोज विद इस्लाम। इस्लाम की कुछ दिन में एक फाइट होने वाली है जीडीएम के अगेंस्ट, जिसमें शायद वो जीत ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस्लाम को सिर्फ फरवरी के 15 दिन मिलेंगे कोई भी फाइट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि फरवरी 15 के बाद रमजान चालू हो जाएंगे, जिसके बाद इस्लाम कोई भी मैच नहीं लड़ सकते और ट्रेनिंग भी कोई ज्यादा इतनी इंटेंस नहीं कर सकते। तो व्हाइट हाउस वाले इवेंट से पहले कोई बहुत ज्यादा इन दोनों के मैचेस होने नहीं वाले। और तो और वो इवेंट भी काफी पास है, क्योंकि काफी सारे मैचेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, जैसे एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स, और मैक्स हॉलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा, और अब टुपुरिया वर्सेस इस्लाम। तो तुम मुझे बताओ, क्या असलियत में फाइनली हमें इस्लाम वर्सेस टुपुरिया देखने को मिल जाएगा? और भाई ये आईपॉक्स का क्या सोल्यूशन है यार? कमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।